हरिओम आदेश आदेश। मैं उगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरुओं, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हम कभी भी अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं, ना ही कभी भी हम किसी को गुमराह करते हैं। हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी देते हैं ताकि लोग घर बैठे अपनी समस्या का समाधान कर सकें। हमारे यूट्यूब चैनल के जो भी टोने टोटके, यंत्र तंत्र मंत्र, जो भी आप कोई भी भगत अगर करना चाहते हैं तो ध्यान से करें। अगर आप कोई हमारे यूट्यूब चैनल के टोने टोटके, तंत्र मंत्र, यंत्र करते हो, अगर उसमें आपको कोई लाभ या हानि होगी तो उसका जिम्मेदार आप स्वयं खुद होंगे, हमारा कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। तो यूट्यूब चैनल के टोने टोटके को ध्यान से करें, ना समझ में आए तो किसी का परामर्श अवश्य लें। दूसरी बात कि हमको हमारे गुरु महाराज पर अत्यंत पूर्ण विश्वास और श्रद्धा और आस्था है, तो हम हमारे गुरु महाराज की असीम कृपा से लोगों का कल्याण करते हैं और तरह तरह की बीमारी का समाधान करते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल एक आस्था और विश्वास के आधार पर चलता है। हमारे YouTube चैनल के माध्यम में कोई भी गलत वीडियो नहीं डालते हैं, जो सच होता है वही वीडियो हम डालते हैं। तो कभी भी हमारे YouTube चैनल के टोने टोटके अगर करते हो, उसमें अगर आपको लाभ या हानि हो गई है तो हमारा जिम्मेदारी कदापि नहीं रहेगा, वो आपका खुद स्वयं का जिम्मेदारी रहेगा। हरिओम आदेश आदेश आदेश। हरिओम आदेश आदेश। मैं उगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरुओं, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हमेशा गौ माता की सेवा करें, माताओं बहनों की इज्जत करें, माता को माता समझे, बहन को बहन समझे और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा अपने सर पर रखें। हमेशा गौ माता की सेवा करें, बेजुबान जानवरों की हमेशा रक्षा करें। आज हम आपको बताएंगे कि कोई भगत अगर गुरु महाराज की शरण में भी जुड़ जाता है या बहुत मंत्र जप कर लेता है, फिर भी उसकी साधनाओं में कोई अनुभव नहीं होता है या फिर भी उसकी साधनाओं में कोई फल नहीं मिलता है, इसका मुख्य दो कारण होता है। या तो वो शिष्य या भगत उसका मार्ग भटक जाता है या फिर उसकी पूरी पूजा अर्चना के बारे में उसको ज्ञान नहीं है। तो जो भगत बहुत मंत्र तंत्र विधि विधान के अनुसार भी अगर जप कर लेता है, अगर फिर भी उसको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप ध्यान से सुनिए मेरा ये खास टोटका सभी साधक भाइयों के लिए, साधिकाओं के लिए, भक्तों के लिए और भगतनियों के लिए जो अधूरे हैं, पूरे पके नहीं हैं या इतने मंत्र जप करने के बाद में उसका फल उस भगत को नहीं मिल रहा है। तो दो मुख्य कारण होते हैं, या तो वो भाई मार्ग भटक जाता है या फिर उसको पूजा का सही विधि विधान नहीं होता है। अगर कोई भी भगत जैसे कितने भी मंत्र जप कर लिया है, उसको सफलता नहीं मिल रही है, तो मैं एक खास टोटका आपको बताता हूँ।
वो अवश्य कीजिए और आपके सारी साधनाओं में सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगा। सर्वप्रथम एक बात आप ध्यान से रखिए, ये टोटका आप किसी भी पूर्णिमा तिथि में आपको करना है, बाकी आप नहीं कर सकते हो। पूर्णिमा तिथि जब होती है तो पूर्णिमा तिथि के दिन में आपको क्या क्या लेना है। एक तो 100 ग्राम मावा, 100 ग्राम बर्फी, 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम पिस्ता और 100 ग्राम दाखा। 100 ग्राम बर्फी, 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम पिस्ता और 100 ग्राम दाखा, और पाव भर भुंगड़े जो भुने हुए चने, और पाव भर गुड़, और थोड़ा सा शक्कर, और थोड़े से चावल। ये सारी चीज़ें अगर आप चावल को घर पर बनाकर ले जा सकते हो तो भी बढ़िया, नहीं ले जा सकते हो तो भी कोई बात नहीं, सूखे भी आप वहाँ पर ले जा सकते हो। इसको क्या करना है ध्यान से सुन लेना। और 5 मीठे बने हुए पान, 5 सिगरेट, 5 इत्र का शीशी, गुलाब, मोगरा, केवड़ा और गुगड़ लोबान, ये 5 तरह के इत्र सामग्री। वापस ध्यान से सुनिए मेरी। पूर्णिमा के दिन की 5 मीठे बने हुए पान, 5 सिगरेट, 5 इत्र का शीशी, गुलाब, मोगरा, केवड़ा, गुगड़ लोबान, थोड़े से गुलाब के फूल, 1 हजारा का फूल, 100 ग्राम मावा बर्फी, 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम पिस्ता, 100 ग्राम दाखा, थोड़ा सा 1 इमरती का घेरा, 1 जलेबी का घेरा, और 21 नींबू, और 1.25 मीटर काला कपड़ा। पूर्णिमा के दिन में शाम को सायंकाल में आपको ये सारी सामग्री को एक काले कपड़े में बांध के, पोटली बांध के, पूर्णिमा के दिन शाम को आप जहाँ पर शमशान में शिवलिंग स्थापित हो, अगर शिवलिंग स्थापित नहीं हो तो कोई बात नहीं है, शमशान का ऐसा स्थान देखिए जहाँ पर कहीं नदी में पड़ता हो या कहीं भी जैसे मुर्दा जलता हो, वो शमशान आप देखिए। पूर्णिमा के दिन शाम को 7 बजे या 8 बजे उस काले कपड़े में सारी सामग्रियां बांधकर शमशान में जाइए। जहाँ पे मुर्दा जलता है वहाँ पर आपको नहीं जाना है, जहाँ पर मुर्दा जलता है उससे 40 कदम दूर किसी भी दिशा में, जहाँ मुर्दा जलता है उससे 40 कदम दूर आपको बैठना है। वहाँ पर बैठने के बाद में काले कपड़े को चौड़ा करना है, फिर 5 सिगरेट को जलाकर वहाँ पर रखना है, गुलाब के फूल चढ़ाना है और आपको हजारा का फूल चढ़ाना है। 5 चीज जो इत्र का शीशी बताया है वो एक सिगरेट के पास में 5 इत्र को डालना है, और 5 सिगरेटों के पास में मावा, थोड़ा थोड़ा मावा, थोड़ा थोड़ा काजू, पिस्ता, जो सारी सामग्री बताई है वो 5 सिगरेटों के पास में आपको ये सारी सामग्री रखना है। फिर वहाँ पर जो मंत्र आपका सिद्ध नहीं हो रहा है या जो मंत्र आप बारंबार करने के बाद में भी, जप करने के बाद में भी सिद्ध नहीं हो रहा है, वहाँ पर ये सारी जो मैंने क्रिया विधि बताया है उस क्रिया विधि के अनुसार सिगरेटों को चलाकर इत्र डाल के सारा मावा बर्फी डालने के बाद में वहाँ पर आपको मात्र 10 मिनट या 11 मिनट तक उस मंत्र का जप कर लीजिए। आपका मुंह उत्तर दिशा में होना चाहिए और सामग्री अपने आगे रखना है। साथ में एक चाकू लेकर अवश्य जाना है। जब आपको सामग्रियां जो रखनी है पूजा अर्चनाएं, एक मोटा आकार का घेरा डाल करके सारी सामग्रियां उसमें रखनी है और आपको भी उसके अंदर बैठना है। सिगरेट चलाते हो तो आधा फीट की दूरी पे एक सिगरेट चलाना है, ऐसे 5 सिगरेट आधा आधा फीट की दूरी पे चलाना है। थोड़े फूल चढ़ाना है, वहाँ पर 5 इत्र का शीशी अलग अलग सिगरेट के पास में डालना है। फिर सारा जो भोग लिया है आपने, थोड़ा थोड़ा भोग सारी सिगरेटों को वहाँ पर चढ़ा दीजिए। शांत स्वभाव में बैठकर आपको मात्र 11 मिनट तक उस मंत्र का जप कीजिए जो मंत्र आपका जागृत नहीं हो रहा है। तो इस क्रिया विधि से आप सोए हुए मंत्र को भी जगा सकते हो, और कोई भी मंत्र आपका काम नहीं कर रहा है तो मात्र 1 दिन में वहाँ पर ये पूजा दे करके अवश्य आपका ये साधना सफल हो सकता है 100%। ध्यान रहे,
डरने वाला वहाँ पर मत जाए, डरपोक का वहाँ पर काम नहीं है, क्योंकि वहाँ पर गलत ऊर्जा भी आ सकती है। इसलिए सचेत और सावधान रहें और अच्छे गुरु के मार्गदर्शन पे ये टोटका करें तो आपका पूरा मार्गदर्शन चालू हो जाएगा। हरिओम। आदेश आदेश आदेश।